गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं ये सीखने वाले हैं। और कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा और कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ नंबर सिस्टम को सबसेट्स के रूप में कैसे लिखते हैं ये आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए प्रॉपर सबसेट। डेफिनेशन है कि इफ सेट A is a subset of B and A not equal to B, then A is a proper subset of B and we write, इसको क्या पढ़ेंगे, A is a proper subset of B। कह रहा है कि if A is not a subset of B then we write, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कि A is not a proper subset of B। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, ए अगर बी का सबसेट है, सबसेट पिछले क्लास में देखे थे, तो सबसेट में क्या बताए थे, अगर यहां पे बोला जा रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, तभी तो हम लोग कहेंगे कि ए है सो बी का सबसेट है। इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू बी। अगर a नॉट इक्वल टू b है और a b का सबसेट है, तब हम लोग कहेंगे कि a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे यहां पर एक सेट हम ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। एक दूसरा सेट लिए, इसका एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और एक तीसरा सेट लिए, यहां पर इसके एलिमेंट है 2, 5, 3, 1, 4। अब देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि B का सारा एलिमेंट A में है या नहीं है, तो है, तो क्या बोलेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट है, ये पिछले क्लास में भी बताए थे। और दोनों इक्वल सेट नहीं है, तब हम लोग कहेंगे कि B प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसीलिए बहुत जगह आप देखेंगे कि सबसेट को प्रॉपर सबसेट ही बोला जाता है, या प्रॉपर सबसेट को सबसेट ही बोलते हैं। कि इसको क्या बोलेंगे, B इज ए सबसेट ऑफ A। इसको क्या बोलेंगे, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्यों, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट A में है, और B इज ए सबसेट ऑफ A, वही डिफिनीशन हो गया। अंतर कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है कि A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। जैसे अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज, अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, या B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। आप B इज ए सबसेट ऑफ A भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। यहां पर देखिए C, देखिए तो यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। हम क्या कह रहे हैं, C का हर एक एलिमेंट A में है, C का हर एक एलिमेंट A में है, तो क्या C A का प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि A और C इक्वल सेट हो गए। कैसे आप हम बताएं कि इक्वल सेट हो गए, A के सारे एलिमेंट B C में है, A के सारे एलिमेंट C में है, और C के सारे एलिमेंट A में है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल सेट। और जब इक्वल सेट होंगे तो आप उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, सबसेट कहलाएगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई C। अब यहां पे देखिए, प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिए और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि C इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। C जो है A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात,
इसी में आपको कहा जाता है कि कोई सेट दिया हुआ है और आप उसका प्रॉपर सबसेट लिखिए। तो सबसेट कितना होता था 2 टू दी पावर n, तो प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। एक हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल सेट होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा, फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट का मतलब क्या बताए थे, सबसेट का मतलब बताए थे, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। तो सेट का ही एक पार्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग सब सेट कहते हैं। अब यहां पर देखिए सी जो है ए का पार्ट नहीं है, ये तो इक्वल हो गया, इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, इसको अलग एक नाम दे दिया इम्प्रॉपर सबसेट। जो सबसेट होगा उसी को हम लोग सबसेट कहेंगे जो प्रॉपर सबसेट हो। अब प्रॉपर सबसेट में इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? इसीलिए देखिए अगर इसको हम पढ़ें कि बी सबसेट ए, सही है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, गलत नहीं कोई कहेगा। या आप बोलते हैं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दोनों सही है। ध्यान बस इतना ही रखना है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो उसको आप प्रॉपर नहीं कह सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ सबसेट ही कहेंगे। तो इसको आप नोट करके पहले आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। नो सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। दूसरा बात क्या बताएं कि फाई जो है हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो नोट नंबर सेकंड में लिख लीजिए कि एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है यानी कि फाई है हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, एक और नोट आप लिख लीजिए कि अगर सेट ए बी का सबसेट है और सेट बी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों इक्वल सेट हो। सेट ए is a subset of B and set B is a subset of A if and only if A and B are equal sets. A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो हम लोग कहेंगे कि ये तभी पॉसिबल है if and only if, यदि और केवल यदि, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब A और B क्या होगा, इक्वल सेट्स होंगे। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए? एक नोट और लिख लीजिए। नोट में क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि इन सम बुक्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, सबसेट को इसी तरह से डिनोट किया जाता है। अब प्रॉपर सबसेट को भी इसी तरह से डिनोट किया जाता है, बट वहां पे सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो कहीं भी इस तरह से आप देखिए सिंबल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको सबसेट के जगह पे सबसेट इस तरह से बताए थे लिखने, इसके जगह पे अगर ये भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं होगा। ध्यान क्या रखना है कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू नहीं, तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो वहां पर जब भी देना होगा तो यही सिंबल देना होगा। ठीक है, बाकी सारे जगह आप सबसेट के जगह पे आप प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको डिफिनेशन में लिखा दिए कि A इज ए सबसेट ऑफ B और A नॉट इक्वल टू B अगर है तो आप कह सकते हैं कि A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो इसी चीज को आपको यहाँ पे लिखा दिया गया। चलिए नेक्स्ट में आपको बताए थे कि नंबर जो है कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन? एक आपका हो गया रियल नंबर और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आपको फिर बताए थे कि दो तरह का होता है,
एक को बोलते हैं रेशनल और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल। नहीं, रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर रेशनल नंबर आपको बताए थे दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन और दूसरे को बोलते हैं इंटीजर। नहीं, और यहां पर इंटीजर के बारे में बताए थे कि तीन तरह का होता है, एक को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे को बोलेंगे निगेटिव इंटीजर और तीसरे को बोलते हैं जीरो। अब देखिए, आपको अगर इसी को कहा जाए कि सबसेट के रूप में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर जो होता है आप क्या जानते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 यहां स्टार्ट हो। इसके बाद होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए तो, और बताइए तो नेचुरल नंबर में जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे होल नंबर में हैं, बट दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि n इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ w। नेचुरल नंबर क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट या सबसेट हो गया किसका, होल नंबर का। तो इसको अगर लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि n इज ए सबसेट ऑफ किस, कौन, w, होल नंबर हो गया। और ये क्या है, ये सब इंटीजर्स है। और इंटीजर निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो इसको फिर कह सकते हैं कि होल नंबर जो है सबसेट है किसका, इंटीजर का। और इंटीजर किसका पार्ट होता है, रेशनल नंबर का। तो आप कह सकते हैं कि इंटीजर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका पार्ट होता है, रियल नंबर का। इसको आप कह सकते हैं कि सबसेट है रियल नंबर का। और रियल नंबर आप कह सकते हैं कि सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये बोलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का पार्ट कैसे हो गया, कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में कुछ नहीं जानते, ठीक है। 11th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। कोई भी नंबर जो होता है ना, x प्लस आई वाई के फॉर्म में जब लिखते हैं, आई को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 2 है, तो 2 क्या है, रियल नंबर है ना। इसको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 + 0 आई लिख दिए, समझ में आ रहा बात। तो कोई भी रियल नंबर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इसको समझ में आ गया। तो इसको आप लिख लीजिए कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट हो गया, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर का। रियल नंबर किसका सबसेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जहां आप लिखना है तो बगल में लिख लीजिए कि n आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। W क्या है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। I क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और C क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहां तक कंप्लीट कीजिए। ये सब का जरूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होगा, ठीक है। तो लिखिए, इफ ए सेट ए कंटेन्स n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट इज 2 to the power n-1। कोई भी सेट में n एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2 to the power n-1। ये -1 क्यों किया गया, जो आपको बताया गया था कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको नोट में लिखा दिए हैं कि कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखिए। यहां पर A एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है A। अब आपको कहा जाता है कि इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिख करके दिखाइए, प्रॉपर सबसेट। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो आप ये डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा कितना। तो कैसे निकालते थे, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि सेट A में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर 1 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, इसका मतलब इस सेट का एक प्रॉपर सबसेट लिखाएगा, और वो कौन सा होगा, 5 होगा। आपको नोट में लिखा दिए हैं कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, तो यहां पे लिखेंगे कि देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 5। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए आपका एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए कॉमा बी। अब आपसे कहा जाता है कि सेट ए का टोटल प्रॉपर सबसेट लिख के दिखाइए। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि इस सेट ए का टोटल प्रॉपर सबसेट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए, यानी कि सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 एलिमेंट्स है, तो क्या होगा, 2 लिखेंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 माइनस 1, कितना आ गया, 3। अब इसका टोटल कितना प्रॉपर सबसेट आएगा, 3। कौन कौन सा आएगा, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले 5 से करते हैं। उसके बाद क्या बताए थे, एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो एक बार ए होगा और एक बार बी होगा, और यही सबसेट्स रहता तो ए भी लिखा था, लेकिन यहां पर प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ए बी नहीं होगा, क्योंकि डिफिनीशन में आपको बता दिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपका कितना हो गया, 3। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सेट ए है 1 2 3। अब आपको कहा जाए कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 1, कितना आ गया, 7। अब ये 7 जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या बताए थे, एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3। इसके बाद फिर क्या बताए थे, 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से सेट बनाएंगे, तो क्या होगा, 1 2 1 3 2 3 हो गया। यही आपको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 भी लिखते, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं पूछा जा रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा जा रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट है, ये किस चीज का सिंबल है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको कहा जाता कि इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए तो बताइए, तो इस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो एम्प्टी सेट का डिफिनीशन क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो मैथ का भाषा में आप क्या बोलिएगा, 0 एलिमेंट्स है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 0 माइनस 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ गया। एक भी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो 0। देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना हो जाएगा, 0। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग को हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए थ्योरी पढ़ने में उतना मजा नहीं है, मजा आता है, लेकिन ये तभी पता चलता है कि आपको थ्योरी पे कितना पकड़ हुआ, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चंस बन रहा है तो समझिए कि थ्योरी पे आपको पकड़ है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 22 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर ये 23 है।
सबसे पहले क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। देखिए जब ट्रू फॉल्स की बात आती है तो आपको सिर्फ अगर ट्रू लगता है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स लगता है तो फॉल्स लिखिए, एक्सप्लेनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, बहुत जगह एक्सप्लेनेशन लिखा देते हैं, रीजन आप बाद में भी कॉपी पढ़िए तो आपको समझ में आ जाए कि क्यों ये ट्रू हुआ, क्यों ये फॉल्स हुआ। जैसे अब सबसे पहला आप ही लोग से हम पूछ रहे थे कि बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब क्या बताए थे, इसका मतलब बताए थे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ कि उसका वो मेंबर है, नहीं उसका वो सदस्य है। तो देखिए तो ये जो सेट लिखा हुआ है इसमें ए क्या है, एक एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ये सेट, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। कोई दिक्कत इसमें? देखिए ये क्या सिंबल भी बताए, प्रॉपर सबसेट या कह लीजिए सबसेट। तो क्या ये जो है ये सेट है, सेट ही नहीं है। अगर इसी चीज को ये ऐसे लिख देता और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट लिखता ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, तब ये सही हो जाता, तब ये सही हो जाता। या यहां पर अगर ए लिखा है तो इसको क्या लिखना चाहिए, बिलोंग्स टू। अगर ये फिर ए कॉमा ई आई ओ यू, अगर ये बिलोंग्स टू लिख देता तब भी ये सही हो जाता। अगर आप करली ब्रैकेट दे देते और प्रॉपर सबसेट का सिंबल देते तब भी सही होता। बट यहां पर क्या है, ए दिया है और करली ब्रैकेट नहीं दिया, प्रॉपर सबसेट का सिंबल दे दिया, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, ये सेट है ही नहीं है। ठीक है, थर्ड में आइए। थर्ड में फिर देखिए बिलोंग्स टू है और ये क्या है, सेट है। बिलोंग्स टू जब भी रिप्रेजेंट करता है तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या किया, ये करली ब्रैकेट डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहाँ पर ये ए जो है करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जाता कि ये आप इसको सेट के फॉर्म में लिखिए। जैसे आप इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल है तो यहाँ पर क्या है, दो ओ आता है, तो आप रिपीट नहीं करते, एस सी एच ओ और एल, ठीक है, यही लिखते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा और ए लिखिएगा और ई लिखिएगा, नहीं बाकी तो सब रिपीट है। तो ये दोनों कैसा सेट है, इक्वल सेट, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर देखिए कर x सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर इज द नल सेट। तो यहाँ पर क्या कर, देखिए तो अगर आप इसको बोले कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आप कैसे करते, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया 0, नहीं, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ट्रू कौन कौन हुआ, फर्स्ट हो गया ट्रू और फोर हुआ ट्रू, बाकी फॉल्स है। कैसे किए सबको समझ में आया? तो इसी तरह से जब आपको बुक में प्रॉब्लम बनाएंगे और इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आपको वहां पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। आप इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए कि फर्स्ट है सो ट्रू है। क्यों ट्रू हुआ, तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट यू। रीजन आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी आपको सिखाया जा रहा है इसलिए यहाँ देगा। सेकेंड में देखो, सेकेंड में आपको क्या पता है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो ये जो है आप कर सकते थे, ये करली ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे तब है सो ये इसका सबसेट है, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में आपका फिर देखिए करली ब्रैकेट दे दिया तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये है सो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ना कि बिलोंग्स टू होना चाहिए यहाँ पर। बट ए ये क्या है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ये होगा, ठीक है।
4 में क्या है, 4 में है ट्रू। क्यों ट्रू हुआ, तो दोनों इक्वल सेट है, नहीं दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल सेट है। 5 में आपको क्या पता है, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ जाता है कौन, 0, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, नहीं क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, विच इज नॉट ए नल सेट। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। और देखिए क्वेश्चंस देख करके डरिएगा नहीं, जितना प्रॉपर मतलब इस तरह का जो सेट से जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकता है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए आप लोग बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स हो गया, नहीं क्यों फॉल्स हुआ, 0 जो है एम्प्टी सेट का कहता एलिमेंट है, तो गलत है। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों, एम्प्टी सेट का एलिमेंट नहीं होता, नहीं बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू का मतलब उसका वो एलिमेंट है, उसका वो सदस्य है, जो कि गलत है। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है कि फाई इक्वल टू दिस, ये गलत है, ये भी गलत है। अगर आप ऐसे लिखते और इक्वल टू ऐसे लिख देते, तो अगर आपका फाई इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ रहता तब ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ये भी है सो आपका गलत है। हाँ अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में देखिए 1 एक एलिमेंट है, ध्यान रखें 1 यहां पर एक एलिमेंट है। तो क्या इस सेट में 1 कोई एलिमेंट है जो करली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, नहीं है, तो इसको हम लोग फॉल्स कहेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे को ना इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहता है तो इसको वो समझ नहीं पाते अगर कहीं भी अगर करली ब्रैकेट अंदर में दिया हुआ है ना, आपको नहीं दिक्कत हो रहा है, तो आपने इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। ठीक है, तो अब इस देखिए A हम क्या माने, A है सो आपका इसको मान लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि A B C सबसेट है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B C इसमें होना चाहिए। तो क्या इसमें A है, नहीं है, A तो आपका ये है, यहां पर 1 सिर्फ है, करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है। दूसरी बात B भी नहीं है, B यहां पे सिर्फ 2 है, जबकि यहां पे करली ब्रैकेट लगा दिया। तो ना तो A है ना तो B है, तो जब कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है, ठीक है, इसका इसमें, तो आप उसको सबसेट नहीं कर सकते। समझ में बराबर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे इसी तरह से दिया गया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अब इसको देखते हैं, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सही या गलत है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, नहीं तो बताइए, तो ये इसमें है तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये क्या है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। 6 में आइए, अब यहां पर देखिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इसका एलिमेंट है, तो है यहां पर देख लीजिए, नहीं ए आपका एलिमेंट है और उसको आप सेट के रूप में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है सब लोग को। तो ये आपका ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहां पर आइए, यहां पर क्या है, ध्यान रखें कि ए इसके बाद भी एक ये अगर ये क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि एक ब्रैकेट और दे देंगे तो वो सेट हो जाएगा। और यहां पर क्या कह रहा है, ये बिलोंग्स टू, अच्छा तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, ये 3 ब्रैकेट इसमें कहीं है क्या, नहीं है। देखिए यहां पर तो सिर्फ ए है,
यहाँ पर एक करली ब्रैकेट है और यहाँ पर दो करली ब्रैकेट है। किन्हीं को अगर ये लगता हो कि नहीं सर ये 3 है, नहीं, ये लास्ट वाला जो ब्रैकेट है इसका क्लोज हुआ है। समझ में आ रहा है बात? ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिमेंट में कहां कहीं 3 ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फॉल्स हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि आपका एलिमेंट ये होना चाहिए, 2 ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट तो आपका सेट का हो जाता है। तो 2 ब्रैकेट देखिए तो कहीं है, इसमें है, देखिए ये लास्ट वाला में 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें फिर आप एक करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये सेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सही है। बोलिए समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या बताया, फर्स्ट में आपको बताया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स हो गया। सेकेंड में आपको क्या बताया, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है। थर्ड में आपको क्या बताया, फॉल्स है। फोर्थ में आपको क्या बताया, ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट, तो यहां पर ये फॉल्स हो गया। ठीक है। फिफ्थ में आपको क्या बताया, तो यहां पर देखिए बिलोंग्स टू है, नहीं, बिलोंग्स टू का मतलब ये इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो यहां पर देखिए ये इसका एलिमेंट है, नहीं, तो ये 5 में क्या हो गया, ट्रू हो गया। 6 में देखिए ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसेट का मतलब ए इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो यहां पर देखिए ए इसका एलिमेंट है और करली ब्रैकेट लगा दिए तो सेट में कन्वर्ट हो गया। तो ए यहां पर इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7 में आते हैं, 7 में आपको क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू। तो आप देखिए कि ए पर 3 ब्रैकेट है कि नहीं कर ले इसमें, तो यहां पर ए पर मैक्सिमम 2 ही ब्रैकेट है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो गया, गलत, यानी कि 7 आपका फॉल्स हो गया। यहां पर फिर देखिए 8 में ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सबसेट, तो सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए ए पर 2 करली ब्रैकेट होना चाहिए, तो यहां पर देखिए ए पर 2 करली ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सही लिखा हुआ है। और तीसरा जो करली ब्रैकेट आप लगा दिए वो क्या हो गया, सेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। समझ में आ रहा बात, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। जिनको ये बात नहीं समझ में आता है आप इसको फिर से समझा दे रहे, आप इसको क्या कहो ना, 1 कहो, इसको 2 कहो और इसको 3 कहिए, और यहां पर ये करली ब्रैकेट डाल दिए और यहां पर ये करली ब्रैकेट डाल दिए। ठीक है। अब यहां पर 2 इक्वल टू क्या हुआ, 2 इक्वल टू है ऐसा, 3 इक्वल टू क्या हुआ, तो 3 इक्वल टू है ऐसा, नहीं, और 1 इक्वल टू क्या है, तो 1 इक्वल टू सिर्फ आपका ए है। अब इसमें आपको कहा जाता कि ये जो सेट है नीचे हम लिखे 1 2 3, इसका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिखेंगे तो करली ब्रैकेट देंगे ना, फिर क्या लिखेंगे 2, तो 2 लिखेंगे तो करली ब्रैकेट दीजिएगा ना, फिर क्या लिखेगा 3, तो 3 लिखिएगा तो करली ब्रैकेट लिखिएगा ना, फिर क्या होगा, दो दो का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 2 लिखिएगा तो करली ब्रैकेट दीजिएगा ना, फिर क्या लिखिएगा 1 3 तो करली ब्रैकेट दीजिए, और फिर क्या लिखिएगा 2 3 तो करली ब्रैकेट दीजिए, और 1 2 3 तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए आपको बोला गया, सबसेट तो लिखने के लिए बोला नहीं गया। तो 7 होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा बात? अब आइए यहां पे, ये 3 को, इसका मीनिंग अब समझिए। ये 3 जो है, आप 3 क्या माने हैं, इसको माने हैं, तो यहां पर ए 2 करली ब्रैकेट हो गया और 3 भी ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट, तो देखिए तो ये इसका सबसेट आया कि नहीं आया, देख लीजिए। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो ना, तो यहां पर एबीसी में दिया हुआ था तो 1 2 3 मान लिए, 1 2 3 में दिया हुआ रहेगा तो एबीसी मान करके आप निकालिए, तो गलती नहीं होगा। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये तो आसान है। आपको कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट लिख करके बताइए कि क्या होगा। प्रॉपर सबसेट में आपको क्या बताया है कि अगर किसी में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर n-1। अब यहां पे अगर आपको ये हम बोले कि A एक सेट है, ठीक है, A एक सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट। तो इसमें बताइए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए आपको क्या बोले थे? सबसे पहला काम नंबर ऑफ ए निकालिए। तो नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए 0 हो गया। इसमें कितना एलिमेंट, अगर आपसे पूछें कि अच्छा जी बताइए सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 सर, मतलब एक भी नहीं है तो 0। मैथ के भाषा में क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 0। तो टोटल नंबर ऑफ अगर प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए कहा जाए तो 2 टू दी पावर 0 माइनस 1, और किसी भी नंबर पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो एक भी नहीं, 0, नन, एक भी नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, यहां पे कह रहा है पी क्यू आर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? 7। और आपसे कहा जाता है कि सातों लिखे, वही लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे। एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर P एक सेट हो गया, फिर Q एक सेट हो गया, R एक सेट हो गया, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा PQ, फिर क्या हो जाएगा? PR, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? QR। तीन तीन का तो कॉम्बिनेशन करेंगे नहीं क्योंकि वो सबसेट्स हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट तो रहेगा नहीं। देखिए टोटल 7 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे आइए कि थर्ड में आपका कह रहा है कि ए मेरा कोई सेट है, ठीक है, और इसमें 5 दिया और ऐसे करके दे दिया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? इसको 1 2 कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो 1 हम मान लिए। अब आपका जो नया सेट बन गया वो क्या हो गया? 1। इसका तो आप प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। अब इसमें आपसे जब पूछा जाता है कि अच्छा जी बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 1। नंबर ऑफ ए यहाँ पे क्या हो गया? 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 1 अब माइनस 1। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 करेंगे तो 2 और माइनस 1 तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट जो लिखेंगे वो 1 होगा। और 1 कौन सा होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। कैसे निकाले ये समझ में आया? जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो आप 1 2 ए कुछ भी आप मान लीजिए। अब हम यहाँ पे 1 किसको माने थे? 1 हम माने थे यहां पर इसको माने थे, ठीक है। 1 हम किसको माने थे? उसको मान लिए थे। तो यहां पर क्या हो गया? ये 5 हो गया, फार्मूला से निकाल दिए। अब इसी में आपको देखिए यहां पे क्या करना है, इसका आपको प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट लिखना है, यहां पे फिर देखिए अंदर में कर्ली ब्रैकेट दे दिया। तो यहां पे क्या करेंगे? इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे, और यहां पे यही आपका सेट हो गया। अब इसको कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखिए। तो स्टार्ट कहां? 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स का टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना? 7। अब 7 स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 से। चलिए यहां पे लिखते हैं। तो एक आपका हो गया 5, फिर उसके बाद क्या होगा? ए, और ए आपका क्या है? 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहां पर ए क्या हो गया? 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो पहले एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो ए हम लिखेंगे। ए का मतलब क्या हो गया? 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अब फिर एक कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखेंगे? बी मेरा क्या है? 1, तो 1 लिख दिए और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? सी मेरा क्या है? 2, और 2 फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दी। फिर क्या बताए थे? दो दो का कॉम्बिनेशन करेंगे तो लिखेंगे ए बी। तो ए मेरा क्या है? ए ये है, और बी क्या है? ये है। तो इसको फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए।
फिर क्या लिखेंगे ए सी, ए क्या है ऐसा और सी क्या है 2, फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे बी सी, बी मेरा क्या है 1 और सी क्या है 2 और इसको फिर करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका नहीं है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया 7। तो कभी भी आपको प्रॉपर सबसेट लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो जिस तरह से आपको ट्रिक बताया गया उसी तरह से आप ए बी में दिया हुआ है तो 1 2 मान लीजिए, 1 2 में दिया हुआ है तो ए बी सी मान लीजिए। अब यहाँ पर फिर से देखिए पहला का क्या हो गया नन, दूसरा में आपको क्या बताए थे टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉपर सबसेट कितना 7, स्टार्ट कहां से करते हैं 5 से, तो 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद दो दो का तो पी क्यू पी आर और क्यू आर हो गया। तीसरा में आपको क्या बताए थे, तो तीसरा में आपका क्या आया था 5, कैसे आया था ये सब लोग को समझ में आ गया ना। 4 में आपको क्या बताए थे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 7, तो कैसे, तो स्टार्ट करते हैं 5 से। फिर आपको यहाँ पे हम बोले कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, तो पहले ए का करली ब्रैकेट तो ये डबल हो गया, फिर उसके बाद बी का, तो बी का मतलब 1 का करली ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर सी का, तो सी का 2 है, फिर इसके बाद क्या होगा ए बी, तो 1 1, तो 1 यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हो गया, फिर क्या होगा ए सी यानी कि 1 2 और 1 करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और उसके बाद फिर क्या बताए बी सी यानी कि 1 2, तो ये बिना करली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, सिर्फ बाहर में रहेगा, ये सेट जो रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से कोई भी सेट दिया हुआ रहता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर n-1, और वो किस तरह से लिखते हैं ये टेक्निक आपको बताती है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला क्लास से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।